हर चाहत के पीछे आहट छिपी है। देवी आह की करुण पुकार पर प्रभु प्रकट हो गए। पूछने लगे, देवी कौन हो तुम? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? देवी बताने लगी, मैं आह हूँ प्रभु, आपकी प्रकृति का एक भाव तत्व। प्रभु, आप सृष्टि की रचना पूरी कर चुके हैं, मानव सभ्यता भी शुरू हो गई है, पर शायद मैं अकेली ही ऐसी हूँ जिसके रहने लायक कोई जगह नहीं है। जन्म से ही मैं दर दर भटक रही हूँ, अब आप ही बताएं कि मैं कहाँ रहूँ। प्रभु ने देवी से कहा कि तुम भाव तत्व हो, इसलिए मनुष्य का हृदय तुम्हारे लिए सबसे ठीक स्थान है। तुम जाओ और मानव हृदय में वास करो। आह भूलोक की तरफ दौड़ पड़ी। एक-एक मानव हृदय खटखटाया, पर किसी ने भी द्वार नहीं खोला। हताश, निराश होकर आह ने फिर से प्रभु को पुकारा कि हे रचयिता, कोई भी मानव हृदय आह को स्थान देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? इस जगत में मेरे लिए जब कोई काम नहीं है, कोई स्थान नहीं है, तो आपने मेरी रचना क्यों की? भगवान मुस्कुराए, अपनी कृपा का हाथ ऊपर उठाया। ऐसा करते ही देवी आह के ऊपर एक ओढ़नी आ गई। प्रभु ने कहा, जाओ, अब मानव हृदय में प्रवेश करो। आह की देवी उड़ते हुए भूलोक की तरफ गई। आश्चर्य इस बार कि किसी हृदय ने भी उसका अवरोध नहीं किया, ऐतराज प्रकट नहीं किया। सब हृदय ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। जल्दी ही उसने सारे भूमंडल के अधिकतर घरों में अपना साम्राज्य कायम कर लिया। जिज्ञासावश भगवान के पास पहुंची, उनसे पूछा कि प्रभु, आप रहस्य खोलिए कि आखिर आपने ऐसा क्या किया। तो भगवान ने बोला कि मैंने तुम्हें चादर उड़ा दी थी। तुम आह से चाह दिखने लगी, इसलिए तो सब हृदय ने तुम्हारा स्वागत किया। देवी कहने लगी, भगवान, इस तरह तो इंसान भ्रम में पड़ जाएगा। मांगेगा चाहत और उसे मिलेगी आहत। भगवान बोले, इस भ्रम का निवारण तत्व ज्ञान करेगा। जो भी गुरु शरण में समर्पित होगा, फिर अपने को तत्व से जानेगा, तो वो ये भी जान लेगा कि हर चाह से आह छिपी है। चाहत तो आहत करने ही आती है। जानने के बाद वो इससे सहज सहज ही छूट जाएगा और जो जीवन का परम लक्ष्य है उसे भी पालेगा। हर सुख के पीछे दुख छिपा पड़ा है। भगवान ने कहा, मैं उस घर में जाऊं जहाँ तुम्हारे घर में कोई एक डब्बा घी का भी गिरा दे, तो तुम्हारे मुख से एक आवाज़ भी ना निकले, तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपने घर में बुलाने लायक हो। कोशिश ऐसी करो, मन शांत भाव में रहे। लाइफ का ड्रामा फिक्स है, साक्षी दृष्टा होकर देखो। अपना संवाद विवाद डालकर भावी मत बनाओ, नया कर्म मत बनाओ। ऐसे भी नहीं कि मेरा काम हो गया तो बड़ी खुशी की बात है, मेरी समाधि लग गई तो बड़ी खुशी की बात है, मेरे को प्रकाश दिखाई दिया, अब घर अच्छा चलता है, ये भी मन की क्रिया है। किसी ने बोला, मेरे को सारा दिन भगवान दिखाई देता है। तो भगवान ने कहा कि ये भी मन की क्रिया है। इससे भी ऊपर चले जाओ, जहाँ स्वयं तुम्हारा परमात्मा जाग जाए। दृश्य में नहीं आओ, दृश्य से ऊपर चले जाओ। भगवान ही पक्का होए, शांत भाव ही पक्का होए। किसी बात से क्रोध ना आए, इमोशन ना आए, मोह ना आए। सबसे बड़ी अवस्था तो यह है कि जीवित अवस्था में काम और क्रोध के वेग को सहन कर लिया। अपने को कमरे में बंद कर लो जब तक अपने आप को चेंज ना कर सको। कमरे से बाहर मत निकलना। किसी पर क्रोध इमोशन ना निकले, इच्छा कहीं हमारी प्रकट नहीं होनी चाहिए। जिसने काम क्रोध के वेग को सहन कर लिया है, वो सृष्टि का मालिक हो जाता है। उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया है। जीवन हमारा हो एक कोरा कागज की तरह, चित्रगुप्त उसका लेखा लिखना भूल जाता है। एक कक्षा में अध्यापक ने सबको एक एक पेपर दिया और बोला, जिस जिसको किसी से भी कोई शिकायत है लिख दो। एक ने कोरा कागज छोड़ दिया। अध्यापक ने पूछा, तुम्हें किसी से कोई शिकायत नहीं? उसके इनकार करने पर गुरु ने उसे गले लगा लिया। अब इस बात पर गौर करो, जब उसका कोई लेखा ही नहीं बनेगा तो चित्रगुप्त क्या लिखेगा? दादा भगवान बोलते थे, भगवान तुम्हारे नज़दीक से नज़दीक है, उसे देखो। जो नज़दीक से नज़दीक चीज़ है वो दिखने में नहीं आती, बस उसे फील किया जाता है। तो तुम जन्म मरण से रहित हो जाओगे। भगवान से मिलने के लिए तुम अपने अंदर डुबकी लगाओ, भगवान तुम्हें मिल जाएगा। भगवान तुम्हें अपना भगवानपना दिखाएगा। वो जब भी तुमसे राज़ी होगा, वो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाएगा कि मैं ही तो हूँ। तू अपना नाम रूप ही भूल जाएगा। भगवान के किसी भी बंदे को नाराज़ किया, उसका ऐब देखा तो भगवान नाराज़ हो जाएगा। एक बड़ा ऐबी मनुष्य था, ऐसे ही पड़ा रहता था। एक संत ने उस पर दया की, करुणा की, उसे खाना खिलाया। वो फिर जाकर गलत काम करने लगा। संत उससे कहने लगा, मैंने तुझसे प्यार किया, तुझे खाना खिलाया और फिर तू गलत काम करता है। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि मैं तो सदियों से तुझे खिला रहा हूँ, मैंने तो तुझे कभी नहीं छोड़ा। तू एक दिन में तंग आ गया, एक भी दिल को नाराज़ किया तो भगवान को नाराज़ किया। मंदिर ढा, मस्जिद ढा, पर किसी का दिल ना ढा। उस दिल में दिलदार रहता है। किसी एक दिल को नाराज़ किया तो अंदर वाला भगवान नाराज़ हो जाएगा। किसी एक दिल को तृप्त किया तो अंदर वाला भगवान खुश हो जाएगा।